हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका? सब बढ़िया एकदम। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी और सुपर बैच लेक्चर नंबर 2। और टॉपिक है हमारा, थंबनेल में आप देख चुके हो, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ वीबीटी। लिख देता हूँ मेरा बच्चा पार्टी, हेडिंग आप लगा लीजिए आज की। एप्लीकेशन पार्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो मेरे बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका आज के सुपर बैच में, जहां पर हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन पार्ट क्या होगा वीबीटी का। मेरे बच्चा पार्टी, तो कल हमने लेक्चर किया था, वहां पर हमने स्टडी किया कि कैसे पोस्टुलेट थे। फुल पोस्टुलेट का आज हमें क्या करना है मेरे बच्चा, यहाँ पर यूज करके देखना है। ठीक है, कैसे यूज करेंगे मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा बहुत सारे। और सबसे पहला एग्जाम्पल हम स्टार्ट कर रहे हैं, और एक सेकंड में वीडियो चेक कर लीजिए, प्रॉपर है। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी पहला एग्जाम्पल होगा हमारा, तो मेरे बच्चा पार्टी वो आपको ऐसा दे देगा FeCN6 नेगेटिव, और आपको कहेगा इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है वीबीटी के बेस पे। मेरे बच्चा पार्टी में आपको एक एग्जांपल कराऊंगा, बाकी वाले आप अपने आप करके देखेंगे। यहाँ पर बिल्कुल आसान है, मजे से करेंगे। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं, पहला कैसा करेंगे। ठीक है, मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर कुछ स्टेप होंगे, हमें स्टेप टू स्टेप चलना है। बेटा मेरी आवाज को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, शायद कम आ रही हो क्योंकि अभी तक ठीक नहीं हुआ हूं। तो मेरे बच्चा पार्टी देखो, सबसे पहले निकालनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेंट्रल एटम की। ये दिमाग में रखना है, हमेशा सेंट्रल मेटल की एटम की हमें क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको एक्स मान के चलोगे, Cl पे चार्ज -1 होता है, ये x है, ये कितना हो जाएगा प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ पर ओवरऑल कितना चार्ज है, -4 x -6 -4 x -4 + 6। मेरे बच्चा पार्टी x पर कितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया, +2 चार्ज यहाँ पर आया। अब ये था हमारा पहला स्टेप जो हर एक के अंदर कॉमन होगा। ठीक है, पहला स्टेप आया ना समझ में। अब देखो आगे क्या करना है, इसके जो बाद का स्टेप है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 सबको पता है, और ये होता है 3d6 4s2। तो नॉर्मल आयरन होता है विदाउट एनी पॉजिटिव चार्ज, तो क्या है 3d6 है, 4s2 है। इसके बाद क्या है, आयरन पे कितना चार्ज आया, +2 आया। एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +2 पे क्या होगा, यहां से क्या होगा, रुको बच्चा पार्टी, टीचर आ गए आपके। तो बच्चा पार्टी सर तो आपको चले गए, आपके नए सर थे केमिस्ट्री के, वो चले गए। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर देखिए आयरन था, दोबारा टॉपिक पे आ जाओ, मस्ती में मत रहो। आयरन बच्चा 3d6 4s2 था। ठीक है, यहाँ से पता लगा कि चार्ज इसमें +2 आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, 3d6 बचेगा। इतना समझ में आया। अब देखो आगे क्या करना होगा, Fe2 पॉजिटिव, डी में बच्चा कितने बनाते हो हमेशा बॉक्सिंग, बताइए कितने ऑर्बिटल होंगे। सर हमने तो पढ़े ही नहीं आज तक, 2 3 4 5, और ये आएगा छठा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बच्चा पार्टी, उसके बाद बच्चा 4s खाली है यहाँ पर, उसके बाद आएगा 4p, वो भी खाली है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कुछ है ही नहीं। अब सारा खेल शुरू होगा इसके बाद। यहां तक तो हर एक के अंदर कॉमन स्टेप आएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Cn लिगेंड जो लगा हुआ है मेरे बच्चा पार्टी, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड का है। अब आगे क्या दिमाग में रखना है, जो हमारा Cn है वो कैसा है मेरे बच्चा पार्टी, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड जो क्या कराएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराने में विश्वास रखेगा। ये क्या करेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उठाएगा और इनको क्या कर देगा मेरे बच्चा पार्टी, एक जगह इकट्ठा कर देगा। आप देखना करना कैसे, इतना करने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल लिखना FeCl6 नेगेटिव। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहाँ पर जो होगा यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर
देखो ये तो दो इकट्ठे, इनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये वाला यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ पर, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब इन 4 को दो दो के पेयर में 2 डब्बों में कर दो, पहला यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, हो गए ना 4। Cn ने क्या किया, तो इस d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन थे उनकी पेयरिंग करा दी। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा Cn होगा, ये क्या कराएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा। मैं आपको एक ही बता रहा हूँ अभी Cn, आगे कोई आएगा तो बता दूंगा। अभी Cn को याद रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड, बाकी सारे के सारे वीक फील्ड। अगर यहाँ पर कोई वीक फील्ड होता तो ऐसी पेयरिंग नहीं करा पाता, तो ऐसा कैसे छोड़ना पड़ता था। ठीक है, तो मेरे बच्चा मार्के 3s से आ जाएंगे। अब देखिए आगे क्या होगा, ये हमारा 4s और ये हमारा 4p। अब ये बताइए यहाँ पर कितने Cn लगाने हैं मेरे बच्चा पार्टी, टोटल Cn लगाने हैं 6। तो इसको चाहिए 6 बॉक्सिंग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देखिए पहला Cn, दूसरा Cn, ये तीसरा Cn, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की तरह हाफ इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। ये तो Cn तो क्या है, लोन पेयर लेके बैठा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है। जो मैंने 2 क्रॉस लगाए हैं, ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो Cn ने किसको डोनेट की है, ये किसका था, आयरन का d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, आयरन के DsP ऑर्बिटल को Cn ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। ये क्रॉस इलेक्ट्रॉन डोनेट है जो Cn ने किए, किसको, आयरन को किए। मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि D2 है, एक S है और 3 मेरे बच्चा पार्टी क्या है, P है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3 होगी, D2sp3। दूसरा यहां पर देखिए आप, सबसे जरूरी बात, ये वाले 3 ऑर्बिटल सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, पेयर्ड हो गए। तो ये पेयर्ड में कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। पेयर्ड में कैसा होगा मेरे बच्चा पार्टी, डायामैग्नेटिक होगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो d ऑर्बिटल है अंदर वाला यूज हो रहा है, तो ये वाला जो d है इसको क्या बोलोगे, इधर d ऑर्बिटल, ये कॉम्प्लेक्स है हमारा, इधर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद बच्चा पार्टी, तो ये वाले d के इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो हम इनको कुछ नहीं देंगे, आराम से रहेंगे ना। तो ये लोन पेयर की तरह काम करेंगे जैसे पहले करते थे। BBT अलग है, ये ऐसे रहेंगे क्योंकि सारी की सारी कहानी है जब लीजेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा खाली जगह ये थे, ये बॉक्सेस खाली थे, तो यहाँ पर डोनेट किया, बोर्ड बनाया। ये हमारा बनेगा बच्चों कैसा, इधर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इधर वाले बच्चे हमारे हमेशा कैसे होंगे, लो स्पीड के हमारे कॉम्प्लेक्स हो गए इधर वाले। देखा बच्चा पार्टी पहला एग्जांपल जहां पर बात की FeCN64 नेगेटिव, इसको ध्यान से कीजिए, चाहे वीडियो को रिकैप करके देखिए, पीछे जाके देखिए, क्योंकि हम 4-5 एग्जांपल इसी वीडियो के अंदर और करेंगे और सब में मैं ऐसा ही तरीका अपनाऊंगा, सारे पॉइंट में लिखूंगा। मेरे बच्चा पार्टी तब तक कमेंट में आपको क्या बताना है, ये जो 5d के ऑर्बिटल है इनका क्या नाम होगा, जैसे PXY है, PX है, PY है, PZ है, तो ऐसे d का क्या नाम होगा, 5 ऑर्बिटल का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक बच्चा इसको नोट कर लीजिए, मैं चलता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी नोटिस को। तो मेरे बच्चों अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की। मैं ऐसा ही कराऊंगा, आप पहले करके देख लीजिए क्योंकि मुझे तो कराना ही है। अरे सर क्यों मजाक करते हो, वही क्यों लिख रहे हो, अरे ऊपर भी देख लिया करो। पहले बच्चा 4 नेगेटिव था, अब है 3 नेगेटिव। मेरे बच्चा पार्टी वही स्टेप हमें फॉलो कर रहे हैं जैसे पहले भी किए थे। मेरे बच्चा पार्टी रुक जाइए, पहले आप करके देखिए फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो को रोकिए, मोबाइल को रखिए, सोल्व करके देखिए, फिर हम सोल्व कराएंगे। ठीक है, कीजिए बच्चा ट्राई। क्या आप ना बच्चा पार्टी करे स्टार्ट। देखिए क्या कुछ हुआ, इसको तो x मानना है ही, ये लो x, ये -1 है, -1 × 6 तो बच्चा चार्ज कितना है, -3 है, x -6 -3, x = -3 + 6। तो यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना चार्ज आपको मिला, आयरन के ऊपर यहाँ पर होगा
+3 का चार्ज होगा। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चा पार्टी है क्या, आयरन सबको पता है, एटॉमिक नंबर 26 है, यानी कि 3d6 होगा, 4s2 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने किया था जितना चार्ज होता था Fe3 पॉजिटिव, ये लो 3d5 बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एस ले जाएंगे, एक जाएगा हमारा d से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसको ऐसे कैसे लिखो, Fe3Cl6, और यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी कितना होगा, 3 नेगेटिव होगा। उसके बाद बनाने थे हमें बॉक्सेस। ठीक है, ये लो 3D के मैंने बना दिए, मेरे बच्चा पार्टी Cl6 को मत लिखो अभी। ठीक है, अभी मत लिखो Cl6 को, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, क्योंकि अभी तो Fe3 पॉजिटिव की बात करेंगे। ठीक है, Fe में 5 है ना यहाँ पे, ये लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5 से 5 है। ठीक है, ये 4s है, तो ये हमारा 4p है। ऐसे होगा ना 3d के बाद 4s, 4s के बाद 4p। अब बात आएगी इसकी, Fe Cl6 नेगेटिव। अब सबको पता है, तो दोबारा लिख देता हूँ, Cl नेगेटिव हमारा कैसा होगा, क्रोमफिल्ड का लिगेंड होगा, क्रोमफिल्ड लिगेंड है, ये क्या कराएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा। अब है यहाँ पर मजेदार बात, ये लो कितने हैं पहले मुझे ये बता दो, 5 है, तो 5 में तो एक पॉसिबिलिटी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये दो रहेंगे लास्ट वाले खाली। ठीक है, ये एक खाली और ये 3 खाली। अब मुझे बताओ क्या बनेगा, ये मजेदार चीज है यहाँ पर, है ना। अब देखो Cl कितने लगाने में बच्चा पार्टी, 6 Cl लगा दिया ना, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, ये रहा पांचवा और ये रहा छठा। अब यहाँ पर भी क्या बना, D2Sp3। अब ये बताओ D अंदर वाला है या बाहर वाला, ये अंदर वाला है, ये भी हमारा कैसा है बच्चा पार्टी, इंडोऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये जल्दी जल्दी करोगे ना तो सीखोगे। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखो कैसा है, सिंगल है, अनपेयर है, अनपेयर है तो कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। अब ये बात बताओ कि इंटरफील्ड है, ये लो स्पीड पे होगा या हाई स्पीड पे होगा, ये चीज आप सोच के मुझे बताइए। यहाँ पर एक बाकी है ना, तो सोचिए और बताइए कैसा होगा, लो स्पीड पे होगा या हाई स्पीड पे होगा, ये काम है आपका। ठीक है, बाकी मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा बाद में कमेंट फिल करके। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी ये था हमारा नेक्स्ट एग्जांपल FeCl6 नेगेटिव। तो बच्चा पार्टी दोनों आसानी से हमने एक्सप्लेन किए, बाकी भी हम कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं तब तक बच्चों नेक्स्ट देता हूँ, आप उसको सोल्व करके देखना। ठीक है, ले लो बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट इसका भी। तो बच्चा पार्टी अब बात करते हैं हमारे स्टूडेंट की, जहां पर हम स्टडी करेंगे FeH2O6 कीजिए बच्चा पार्टी, इसको भी कीजिए, क्योंकि जितने हैं हम सारे सोल्व करके देखेंगे, कुछ नहीं लगना है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो ये बच्चा पार्टी FeH2O6 इसको सोल्व करके देखिए, क्योंकि मुझे ये नहीं आता, पहले ही बता रहा हूँ। इसको सोल्व करना आपका काम है, कीजिए। कैसे करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, वीडियो को रोक के करके देखो। ठीक है, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे। छोड़ दो इसको, यहीं पे मुझे नहीं आता, ये करके देख लेना। ठीक है, तो करो इसको। कैसे करोगे FeH2O6 3 पॉजिटिव पे, मैं भी देख लूं कितना आपने सीखा है। 2 एग्जाम्पल करवा चुका हूं। H2O वीक फील्ड का होगा, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाएगा, न्यूट्रल है, पेयरिंग नहीं होगी। तो देखिए ये x से बना बच्चा पार्टी, ये 0 होगा। ठीक है, तो 0 ही आएगा, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और वो +3, x की वैल्यू आएगी +3। ठीक है, आयरन है, एटॉमिक नंबर 26 होता है, 3d6 होगा, 4s2 होगा। जब आयरन 3 पॉजिटिव में जाएगा मेरे बच्चा पार्टी क्या होगा, 3d5 होगा। क्या होगा, आयरन Fe3 पॉजिटिव स्टेट में। कर लीजिए इसको एक बार, तो देखिए कुछ नहीं किया, वाटर पे चार्ज 0 है, तो जितना चार्ज यहाँ पर होगा वही इसका चार्ज आएगा। 3 पॉजिटिव चार्ज आया,
3 पॉजिटिव में 2 तो एस के निकालोगे, एक डी का निकालोगे, 3D 5 बचेगा, है ना। पेयरिंग यहाँ पे करा नहीं सकते, ये वीक फील्ड का है। चलो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एस वाला खाली बैठा है बेचारा, ये 4p वाला है ना। अब मैं एक चीज लिख रहा हूँ, ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है। कई बार में बहुत सारे क्या कर दिया आपको समझ में नहीं आया, इतना एक बार ध्यान से देख लो। वाटर वाला केस थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। अब देखो FeH2O6 3 पॉजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा। अब ये बच्चा पार्टी है क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आए, पेयरिंग यहाँ पे हो नहीं सकती क्योंकि वाटर न्यूट्रल है और वीक फील्ड का है। तो भाई साहब ये तो ऐसे ही ऐसे रहेंगे। अब जब ये 5 के 5 अनपेयर दिख रहे हैं तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, पहली बात खत्म, ठीक है। दूसरी बात, ये 5 है, डी को तो जगह ही नहीं दे रहे ना, डी में तो कुछ आएगा ही नहीं, तो ये इनर फील्ड का भी नहीं होगा। अब होगा क्या, 4D यूज होगा मेरे बच्चा, यहाँ पर 4D 4p के बाद जो आना है देखिए, इसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। मैं थोड़े छोटे बना देता हूँ ताकि मुझे वापस जगह मिल जाए, ठीक है। ये लो 4s, ये लो 4p और ये लो 4d। देखो ये बच्चा 3D है, ये 4s है, ये 4p है और ये रहा 4d, ठीक है। अब यहाँ से 6 निकाले, 6 वाटर लगा लेना। वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, अब वो डोनेट करेगा यहाँ पर, ठीक है। ये लो पहला वाटर, दूसरा वाटर, तीसरा वाटर, चौथा वाटर, पांचवा वाटर और ये छठा वाटर। देखो क्या होगा, एस है, क्यों पी के भी बच्चा पास में 2 डी के, ठीक है। अब ये बताओ ये इनर फील्ड है या आउटर फील्ड है, कैसा होगा, डी बाहर है ना, तो कैसा होगा, आउटर फील्ड होगा, ठीक है। या आउटर डी ऑर्बिटल कुछ भी बोलो बच्चा, ठीक है, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दूसरे में बच्चा पार्टी, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, ये 5 के 5 अनपेयर्ड है और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि हाईली पैरामैग्नेटिक करेक्टर, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये हमारा क्या है, हाईली पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। सर आपको बता कर रहे थे, आपको नहीं आता है तो बहुत जल्दी हो गया। ये अच्छा पार्ट, यही खूबसूरती है इस एप्लीकेशन पार्ट की। अगर आप एक अच्छे से करते तो दूसरे में कोशिश करके देखिए, तो दूसरा नहीं है तो वो यहाँ से देख लो, तीसरा करके देखिए, तीसरा नहीं समझ में आता तो चौथा भी आएगा, अभी 5वां भी आएगा। तो ये लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, आउटर डी ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स है, ये हाईली पैरामैग्नेटिक होगा और ये आउटर ऑर्बिटल है तो हमारा कैसा होगा, हाई स्पीड का होगा। ये हमारे फॉर्चूनेट की बातें निकल कर आ रही है बार बार, ये मैं भूल गया था बताना कि यहाँ से आप पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक भी पता लगा सकते हैं। तो ये थे बच्चा पार्टी थर्ड एग्जांपल FeH2O6, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पर, ठीक है। कर लीजिए नोट, ले लीजिए। तो मेरा बच्चा पार्टी, अब बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की। CuNH3 और यहाँ पर होगा मेरे बच्चा पार्टी 3 पॉजिटिव चार्ज। आधे तो बच्चे ये सोच के परेशान है, सर ऑक्सीजन आपने छोटी क्यों बना दी है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख रहे थे तो ऑक्सीजन छोटी बना दी। अरे मेरे लाल बाल गोपाल, ये हमारा ऑक्सीजन नहीं, क्या है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट में ऑक्सीजन कैसा आएगा, छोटा आएगा। कोबाल्ट कहाँ पे रहता है ये तो बता दो, आयरन से अगले घर में, यानी कि 27 इसका एटॉमिक नंबर है। अब मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर एक ध्यान से देखो, CuNH3 ये Cn का भाई है, Cn और NH3 दोनों भाई है, ठीक है। जिस तरह Cn ने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराई थी, NH3 भी पेयरिंग ही कराएगा। जितने भी आप एग्जाम्पल स्टडी करोगे यहाँ पर सिर्फ 2 ही होंगे, या तो CO या तो Cn, या मेरे बच्चा पार्टी पहला Cn होगा, दूसरा NH3 होगा, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा। चलो देखते हैं कैसे, ठीक है। अभी तक हमारे ऑक्टाहेड्रल चल रहे, सारे के सारे 6 वाले, इसके बाद हम 4 वाले करेंगे, ठीक है। तो ले लीजिए, देखिए बच्चा पार्टी, सबसे पहले बात आएगी चार्ज की, 0 होगा, ये x होगा, तो x प्लस 0 प्लस 0 बच्चा आ जाएगा चार्ज, है ना। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, 3d7, 4s2, और जब कोबाल्ट होगा मेरे बच्चा पार्टी 3 पॉजिटिव में,
3D5 आएगा या और कुछ होगा, सोचिए। ये कैसे करोगे ना। 3D6 आएगा, सॉरी बच्चों, जब 5 महीना दिमाग में 6 आएगा, ठीक है। अभी कंफ्यूज हो गया ऐसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला काम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, जो आई +3 आई। +3 आने के बाद देखा कोबाल्ट 27 था, तो 3D7 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में आने के बाद 3D6 हुआ। अब 3D6 में मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो मेरे बच्चा पार्टी ऐसे हो गए, ठीक है। 3D6 में ऐसे होंगे। अब NH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का है। NH3 हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। NH3 और Cl दो ही होंगे, इतना याद रखो, ठीक है। तो दोनों कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड के होंगे, जो क्या कराएंगे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएंगे, ठीक है। इतना सा याद रखना है। NH3 और Cl हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड के हैं, जो इलेक्ट्रॉन की क्या कराएंगे, पेयरिंग कराएंगे, ठीक है। अब देखिए कोबाल्ट NH3 पर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ पर 3D6 है ना, ये लो 1। अब देखिए मेरे बच्चा पार्टी, मैं यही पे क्लास करूँ, ठीक है। NH3 को करानी है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, तो ये वाला तो थोड़ा ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। इसको तो कोई कुछ कह नहीं सकता। अब बाकी 4 बचते हैं, 4 में कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग NH3 के द्वारा, ठीक है। अब NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। NH3 में नाइट्रोजन के पास है। लास्ट वाला एग्जांपल वाटर रखा था, वहां पर ऑक्सीजन के पास था। अब नाइट्रोजन के पास है, कितने नाइट्रोजन ऐड करने हैं, 6 करने हैं ना। ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है, ठीक है। पहला NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3, ये चौथा, ये पांचवा और ये वाला छठा NH3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, D2 हुआ, sp3 हुआ। तो कैसा होगा, आउटर या इंटर, इंटर वाला होगा, ठीक है। इंटर d ऑर्बिटल हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। उसके बाद बच्चों क्या है, कैसा है ये, डाया या पैरा, डाया पैरेटी, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ, ये आप करके आए हैं। और चौथा एग्जाम्पल मेरे बच्चा पार्टी, पहले 3 समझ चुके होंगे ज्यादातर कहानी, तो ठीक है। अब मेरे बच्चा पार्टी हुआ इनर। अब ये बता दो इनर में कैसा होगा, लो स्पीड का या हाई स्पीड का, कैसा 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 कैसा, लो स्पीड का होगा। मेरे बच्चा पार्टी इनर वाले होते हैं हमारे लो स्पीड और आउटर वाले होते हैं हमारे हाई स्पीड। तो ये था बच्चों हमारा लास्ट एग्जाम्पल ऑक्टाहेड्रल का। बाकी बच्चों आपकी बुक में 2-3 और मिल जाएंगे, वो भी आप कर सकते हो। अब बच्चा बात करूंगा इसके नेक्स्ट सेगमेंट की, जहां पर हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी अभी तक हमने बात की थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। अभी बच्चा जो हमारे टेट्राहेड्रल यानी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले होंगे, वहां पर 2 होंगे, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा। अभी बच्चा यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के साथ होता है, ठीक है। वो है हमारा आयरन पेंटाकार्बोनेट। ये मेरे बच्चों पार्टी करके देखिए कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5 है। अब 5 के लिए क्या करोगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। अब सीओ भी कमाल का है मेरे भाई, सीओ भी देखिए क्या कराएगा, ठीक है। तो देखिए आयरन है, एटॉमिक नंबर 26 होगा, 3d6 होगा, OH2 होगा। अब सबसे कमाल की बात ये है, CO कार्बोनाइल, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, चार्ज 0 होगा। तो आयरन हमारा 26 में ही रहेगा, पहली बात तो ये, ठीक है। ये लो बच्चा पार्टी, ठीक है। ऐसा होगा 3D और 4s का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा 3D और
और ये हमारा 4 के भी नहीं बनाते, जरूरत है नहीं है बनाने की। उसके बाद मेरे बच्चा पार्टी जैसे NH3 और CN के एग्जाम्पल हमने किए अभी तक, 2 मैंने CN के करवा चुका हूँ इसी वीडियो में, एक हमने H2O का किया, उसके बाद हमने NH3 का किया। अब CO भी क्या करेगा मेरे भाइयों, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ही कराता है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड का है। CO भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कराने वाला, और ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कराएगा, करा दीजिए। तो ब्रैकेट में ऐसे 0 लिख सकते हो, ठीक है। ये पता लगता है कि आपको प्रेशर स्टेट कितनी है, 0, ठीक है। पेयरिंग कराते हो, ठीक है। ये तो ऐसे का है, ठीक है। पहले वाला इसके पास है यहाँ से, ठीक है, फिर ये वाला दूसरा आ गया यहाँ से, अब ये 2 बचे, ठीक है। टोटल कितने थे, 6 और 2 8, पहले 4 बॉक्स में आ गए, ठीक है। ये 2 4s और ये 2 4p। अब ये बताओ टोटल CO कितने लगाने हैं, 5 लगाने हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ठीक है। ये क्या बनेगा मेरे बच्चा पार्टी, DSP3। तो मेरे बच्चा पार्टी पेंटा कार्बोनाइल, आयरन पेंटा कार्बोनाइल, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, तो वहां पे हम कैसे करेंगे, तो वहां पे हमारे बच्चों हाइड्रेशन कितनी आई, DSP3 आई। दूसरी बात, सारे के सारे कैसे हैं, इनर डी ऑर्बिटल का एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल नंबर वाला यूज हो रहा है, DSP3, ठीक है। दूसरा, यहाँ से आप देखोगे सारे के सारे पेड़ हुए, तो हमारा कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ना, डाया होगा। सारे के सारे पेड़ है, मेरे बच्चा पार्टी कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक होगा। उसके बाद मेरे बच्चा पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी शेप के बारे में सोचना, ये होता है हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये कैसा होता है सर, तो ये ऐसा होता है, देखो आयरन यहाँ पे, पहला CO, दूसरा CO, देखो ट्राइगोनल बन गया ना, ट्राइगोनल एक ट्राइगोनल बनेगा ऐसा, ये वहां पे जाके जुड़ जाएगा, ये यहाँ से जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब बाइपिरामिडल बनेगा, एक CO यहाँ पे होगा, एक CO यहाँ पे, तो ये भी ऐसे बोर्ड बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि सिंपल सा, ये हमारा आयरन, ये हमारे CO और ये हमारे ऊपर वाले, ठीक है। ऐसा होगा हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल AB5 की फॉर्म में, ठीक है। तो ये था बच्चों पार्टी हमारा FeCO5, एक ही एग्जांपल है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया, बाकी आप बच्चों करके देख सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। दिक्कत दे दीजिए, यहाँ पे मेटल ही चेंज करना है और कुछ आप लगा दीजिए, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वो कंप्लीटली बेस्ड होगा किसके ऊपर, हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पर हमने 6 की बात की और 5 की बात की, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा, ये लेक्चर नंबर 3 आएगा, इसी का पार्ट होगा वो, इसी को कंटिन्यू हम करेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल दोनों की। वहाँ पे लोन पेयर का भी कंसेप्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। और स्क्वायर प्लेनर की कहानी इंपॉर्टेंट है कि है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही, लेकिन एक स्क्वायर प्लेनर है और एक टेट्राहेड्रल है, वो कैसे होगा वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बच्चा पार्टी 2 लेक्चर हो चुके हैं, दोनों को देख लीजिए अच्छे से, नोट्स अपने बनाते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितने भी आपके अकाउंट है, क्योंकि आपका अपना चैनल है, मैं तो यहाँ पर वो छू रही, क्योंकि चैनल तो आप लोगों ने बनवाया है, ठीक है। उसके अलावा बच्चा पार्टी वीडियो को दीजिए एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, हाँ सर हमें समझ में है। ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक पर चल पड़े हैं, NMR भी हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो, ये भी होपफुली दिसंबर 15 तक हम कवर कर लेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं है, बस दिवाली की छुट्टी आएगी, उस टाइम हमारा थोड़ा रेस्ट होगा, उसके बाद हम कंटिन्यू हमारी वीडियो आती रहेगी इसके ऊपर, ठीक है। ज़्यादा लंबा पार्ट नहीं है, बस इनऑर्गेनिक है, थोड़ा ऐसे पढ़ाने में लेंथी हो जाता है, चीज़ें ज़्यादा बतानी पड़ती है, तो चीज़ें ऑर्गेनिक में 5 मिनट में करा देते हैं, यहाँ पर 15 से 20 मिनट लग जाती है उस चीज़ को कराने में, सिर्फ इतना फर्क होता है इनऑर्गेनिक में, ठीक है। और बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, कंसेप्ट टू कंसेप्ट आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे ऐसे ऐसे चैप्टर आपको कहीं पे नहीं मिलने वाले, जो आपको ऐसे डिटेल में सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। पूरे बच्चा पार्टी तब तक के लिए गुड बाय, देते रहिए आनंद हमारी वीडियो का,
नोट्स अपने बनाने ही आप लोगों को, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों। ले लीजिए स्क्रीन शॉट 1 2 3, टेक द स्क्रीन शॉट।